गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी आप गुरु वंदना सुन रहे थे। अब मैं आप लोगों को इंदौर लिए चलता हूं, जहां द डायलॉग की टीम आपसे कुछ कहना चाहती है। आपके संघर्षों को, आपके सपनों को, आपके जज्बात को यह टीम आवाज दे रही है। आइए सुनते हैं द डायलॉग मंच के जो मॉडरेटर हैं वे क्या कुछ कह रहे हैं और क्यों द डायलॉग ने आज इंदौर को अपना विषय बनाया है। क्या हो रहा है इंदौर में, क्या है इंदौर की नई आवाज, क्या है इंदौर का नया हस्तक्षेप जो इतिहास को बदल सकता है, समाज को बदल सकता है। तो आइए सुनते हैं इंदौर की यह नई आवाज। मित्रों, हमारे भाव के केंद्र में मोहन है और आज भारत के केंद्र में भी मोहन ही है। गाय के बिना आप मोहन की क्या कल्पना कर सकते हैं? गाय के बिना गीता की भी क्या कल्पना कर सकते हैं? याद है ना, अभी मध्य प्रदेश में हमारे मोहन भी आ गए हैं। यदुवंश की वही त्वरा और वही तेवर इस मोहन यादव में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। मोहन यादव की गौभक्ति जग जाहिर हो रही है। मोहन यादव की चेतना में सनातन जीवन मूल्य की जो स्थापनाएं हैं, उनके चिंतन और चरित्र में सनातन धर्म को लेकर के, राष्ट्रीय समाज को लेकर के, दैविक राष्ट्रवाद को लेकर के जो उनकी चिंता है, वह चिंता अब इंदौर में सगुन रूप ले रही है। बिना संत और सत्संग का कोई भी कृतित्व या व्यक्तित्व या उनकी रचना या उनकी संकल्पना कालजयी नहीं होती है। आज मोहन यादव को एक संत की सन्मति मिल गई है, एक संत का आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए द डायलॉग टीम की नजर इंदौर तरफ गई है। मित्रों, देसी गोवंश की महिमा और मानवता के लिए कितनी देसी गोवंश की महिमा और मानवता के लिए कितना जरूरी है देसी गोवंश की रक्षा, यह मध्य प्रदेश के वर्तमान नेतृत्व को पता है। मित्रों, सत्ता जब संत के सामने शरणागत होती है तब इनकी कीर्तियां सार्वदेशिक और सार्वकालिक हो जाती है। इंदौर में यही कुछ हो रहा है। दो युगों की संधि का साक्षी यह शहर इंदौर आज गो संरक्षण और संवर्धन का नया इतिहास लिखने जा रहा है। इस पटकथा के लेखक हैं मोहन यादव और प्रेरक और प्रस्तावक हैं नूतन सदी के मौन साधक संत शिरोमणि कृष्णायन के महाराज। सरस्वती और कांधे के घाट पर हुई संतर की भीड़। इंदौर की माटी जीवंत हो उठी है। महाराज के पहुंचने से
यहां भोर की भैरवी मुझे सुनाई दे रही है, शायद आपको भी सुनाई दे रही होगी। यह संस्कृति की स्वर्णिम सुबह है। परंपरा और आधुनिकता के डोर से अब इंदौर की जनता कामधेनु को बांधने जा रही है। इंदौर जो आज सोच रहा है, यह सोच कल पूरे भारत का आंदोलन बन जाएगी। महाराज के पास पंच प्यारे नहीं हैं गुरु नानक की तरह। गुरु नानक ने पंच प्यारा बनाया था। महाराज के पास पंच प्यारे नहीं हैं, लेकिन जो हैं सभी प्राण प्यारे अवश्य हैं। महाराज के प्रण को यही प्राण प्यारे जमीन पर उतारते हुए दिख रहे हैं। किनका नाम लो? एक हो तब तो मैं नाम गिनो। जब भी मैं गुरुदेव के पास जाता हूं तो एक ही रंग, एक ही ढंग, एक ही प्रकार की चेतना, एक ही प्रकार का सपना, सब में वही गुरु रूप नजर आता है। बहुत मुश्किल से मैं ब्रह्मचारियों का नाम जानता हूं। उन नामों में ईश्वरदास जी महाराज, स्वामी आत्मानंद जी महाराज, स्वामी अच्युतानंद जी, स्वामी सर्वानंद जी, स्वामी अभयानंद जी, स्वामी ऋषभानंद जी, स्वामी अशोकानंद जी, स्वामी अमृतानंद जी जैसे सन्यासियों के संघर्ष गाथा को हम रोज पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। सबों का नाम मुझे पता नहीं है, सब में महाराज की छवि नजर आती है। एक ही रंग, एक ही रूप। बस यहां जो मुझे दिखता है वह यहां सभी व्रती हैं, और वृत्ति के नाम पर जो कुछ शेष है वह है आकाश वृत्ति। झोला में कुछ भी नहीं है, लेकिन देश और दुनिया को बदलने की तैयारी, और भूखी मानवता का पेट कैसे भरे इसकी बेचैनी, परमात्मा की इस दुनिया को कैसे दिव्य बनाया जाए इसकी साधना, इसके सिद्धांत गढ़ने की तैयारी, और कुछ नहीं। तमाम आश्रमों से हमारे रिश्ते हैं, देश के अन्य संतों से भी मेरा जुड़ाव है, लेकिन इतना पागलपन, इतनी बेचैनी, इतनी प्रतिबद्धता, इतनी पारदर्शिता मुझे कहीं नजर नहीं आती है। अभी जो कुछ मैं बोल रहा था ब्रह्मचारियों के बारे में, संत के बारे में, उसका संदर्भ इंदौर से है। क्या है इंदौर में? क्या संदर्भ है इंदौर का? यहां शुरू होने वाले महाप्रकल्प से जो मैंने अभी बात कही थी, रिश्ता है। क्या है यह महाप्रकल्प? महाप्रकल्प है सनातन जीवन मूल्य को पुरोगामी बनाना, कालबाह्य चिंतन को खारिज करना। क्योंकि हम जानते हैं कि सभ्यता को मरना चाहिए। जो सभ्यता मरना नहीं सीखती है, वहां नूतन सभ्यता का उदय भी नहीं होता है। वृक्ष की पीली पत्तियों को झड़ जाना चाहिए। अगर नए किस्ले देखना चाहते हैं, नूतन किस्ले देखना चाहते हैं, तो वृक्ष की पीली हुई पत्तियों को झड़ जाना चाहिए। हमारे यहां भी जो कालबाह्य चिंतन है, इसको समाप्त हो जाना चाहिए। नए दौर में इंदौर कैसा होगा?
हम उस दौर को समझना चाह रहे हैं और उस दौर की व्याख्या करना चाहते हैं। और इस व्याख्या के मूल में है देसी गायों का संरक्षण और संवर्धन करने वाली गौशाला। और जब भी मैं गौशाला की चर्चा में करता हूं तो आपके मस्तिष्क में एक ही तस्वीर उभरती होगी, संत, साधु, समाज, गाय, गोबर और गौशाला। घबराइए नहीं, द डायलॉग की यह टीम आपको त्रेता और सतयुग की तरफ नहीं ले जा रही है, बल्कि युगों युगों के जो मूल्य जो अब तक जिंदा है वो आपके अस्तित्व के लिए जरूरी भी है। हम उसी को, भारतीय संस्कृति के उसी सर्वनिष्ठ तत्व को चिन्हित कर, रेखांकित कर आने वाली पीढ़ी के लिए उसको प्राणवंत बना रहे हैं। इसलिए कृष्णायन की गाय को लेकर के जो समझ है वो बहुत बड़ी समझ है, क्योंकि हमारे महाराज के लिए गाय केवल दूध गोबर नहीं है। इनके लिए गाय एक एकादश व्रत की साधना है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्याग्रह, ममता और करुणा का एक विस्तार है गाय। गाय जगत और जगदीश के बीच की महासेतु है। गाय दीनता को दीनानाथ से जोड़ती है। दिव्यता आएगी तो दीनता भी खत्म होगी। बहुत सारी दीनता हमारे जीवन की समाप्त होती दिव्यता के कारण से है, क्योंकि हमारे चेतना के केंद्र में ब्रह्म नहीं है। हमारी चेतना के केंद्र में परमात्मा नहीं है, सदगुरु नहीं है। इसलिए यह जो विषमता है, यह जो अराजकता है, इस अराजकता के मूल में हमारा जीवन जगदीश से दूर होने के कारण से है। हमारी साफ समझ है, दिव्यता रहेगी तो संपत्ति संकेंद्रित नहीं रहेगी। हम संवेदनशील होंगे। अभी इस मंच पर मैं कोई संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी साफ समझ है कि अगर दिव्यता आई, अगर हमारी चेतना के केंद्र में परमात्मा आए, तो समाज में कोई भूखा और नंगा नहीं रहेगा। यही लाल झंडा और लाल लंगोटे का अंतर दिख जाता है। इसलिए गाय की जब बात करते हैं तो गाय हमें गांधी के करीब ले जाती है। गाय हमें गोपाल के करीब ले जाती है। गाय हमें गायत्री के करीब लेके जाती है। गाय हमें गुरुदेव के पास लेके जाती है। दुर्भाग्य है, आपके जीवन से जब कामधेनु गायब हुई तो आपके जीवन में कुत्ते आ गए। तो रहेंगे कुत्तों के साथ में तो संस्कार क्या कामधेनु का होगा? अब इस पर मैं बात बहुत करूंगा तो मुझे भी डांट पड़ेगी कि तुम इतनी तल्ख बात क्यों करते हो। सच बात है, जैसी संगति होगी वैसा ही संस्कार होगा। जब तक कामधेनु दरवाजे पर थी तब तक हमारी मां भी देवी थी, पिता भी देवता थे, अतिथि भी भगवान थे। कामधेनु गई और कुत्ते आए तो सत्ता संपत्ति के लिए जो हमारी जिह्वा कुत्ते की तरह ही हमेशा लपटपाती रहती है, तो हम जिसके साथ होते हैं वैसा हो जाते हैं।
इसलिए मित्रों, जब हम गाय की बात करते हैं तो गाय, बार बार मैं कह रहा हूं कि गाय वह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। महाराज जब गौशाला की बात करते हैं तो वो डेयरी फार्म नहीं है, वो पशु मंत्रालय का प्रोजेक्ट नहीं है, और फाइल निपटाने का, बजट बनाने का कोई गेम नहीं है। गुरुदेव जब गौशाला की बात करते हैं तो गौशाला केवल गौशाला खोलने भर का मामला नहीं है। गौशाला तो बहुत खुले हुए देश में, यही मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल पहले सैकड़ों गायें भूख से तड़प करके मर गई। सैकड़ों गायों का कंकाल जंगल में मिले। हम उन गौशालाओं के नाम नहीं लेना चाहते, हम उस क्रूर प्रबंधक की चर्चा भी नहीं करना चाहते। हम यहां अच्छी बात करने के लिए आए हैं, इसलिए निषेधात्मक बात नहीं करना चाहते। इसलिए वह गौशाला नहीं है जो चारों तरफ देख रहे हैं। यह गौशालाएं अपनी ही दीनता को दूर करने के लिए पागल है, तो गायों की दीनता कहां से ये दूर कर पाएंगे। हमारे महाराज जब गौशाला की बात करते हैं तो वह गौशाला समाज परिवर्तन की एक पाठशाला बन जाती है। आइए हमारे यहां कभी गौशाला देखिए, एक एक संतों के व्यवहार, एक एक सेवकों की जो जीने की संस्कृति है, एक बार बात करके देखें कि अगर कोई पूछे कि क्या है कृष्णायन, तो किन्हीं को किसी भी ब्रह्मचारी के पास में 2 पंक्ति का लिखा हुआ पर्चा नहीं मिलेगा, और कृष्णायन को इन पर्चों में, हैंडबिल में कोई विश्वास नहीं है। कोई लिखित दस्तावेज भी नहीं रखते हैं कि अगर कृष्णायन का परिचय देना है तो इसको पढ़ लो। अगर कृष्णायन के बारे में जानना है तो वहां के ब्रह्मचारी गर्व से कह सकते हैं, अगर कृष्णायन को कुछ जानना चाहते हो, मुझे देखो, मेरे आचरण को देखो, मेरे संस्कार को देखो, मैं ही दस्तावेज हूं। लोग क्या करते, बिहार में कहावत है, कंपनी छोट और कैलेंडर भारी। कंपनी बहुत छोटी है और कैलेंडर लोग भारी किए जा रहे हैं। काम कुछ नहीं है, ब्रोशर बना रहे हैं, फोल्डर बना रहे हैं। हमारे ब्रह्मचारी के पास यह वक्त नहीं है। अगर कृष्णायन की गौशाला को समझना है, किसी एक ब्रह्मचारी के करीब बैठ जाइए, उनसे बात कर लीजिए, उनसे अपनी बात साझा कर लीजिए। तो गौशाला के जो संचित संस्कार हैं, आपको 1 मिनट के संवाद में आपको दिख जाएगा। आप भगीरथ धाम या फिर ऋषिकेश के आश्रम आइए, आपको कृष्णायन के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक ब्रह्मचारी के पास बैठ जाइए, आपको कृष्णायन समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि महाराज जब गौशाला की बात करते हैं, वह गौशाला नहीं है, वह तो जीवन की पाठशाला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि गाय भारत की दैविक राष्ट्रवाद की बुनियाद है। महाराज इसी बुनियाद को पुख्ता कर रहे हैं। अब आपको बातें समझ में आ रही होगी। आसान नहीं है महाराज को समझना। जितने सहज हैं उतने ही रहस्यमय है। खंडित चेतना से महाराज के चिंतन को समझना आसान नहीं है। आप स्थूल अभिव्यक्ति के करीब चले जाएंगे, महाराज के शब्द के पास जाकर के बैठ जाएंगे, लेकिन उस शब्द की जो प्रतिध्वनियां है, जो दूरदर्शिता है, आने वाले जो इंपेंडिंग डेंजर है, आसन्न खतरे हैं, उन खतरों की समझ, नई पीढ़ी की दुश्वारियां, नई पीढ़ी की चुनौतियां, क्या होगा
मानवीय सभ्यता का, यह सब महाराज अपनी ब्रह्म दृष्टि से देखते हैं और मौन साधना करके हजार बात बोलने की बजाय एक कदम चलने की बात करते हैं और चल भी रहे हैं। मित्रों, आधुनिकता निश्चित रूप से, जब इंदौर की बात में करो, इंदौर खूबसूरत शहर है, होलकर का भी साम्राज्य रहा है, मराठों के संघर्ष का भी दस्तावेज जिंदा है। इंदौर महाकाल के महाआशीर्वाद के भी करीब है, लेकिन इंदौर में महाराज का आगमन विशिष्ट है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी, भारत का हृदय स्थल, इंदौर में महाराज का जाना क्या मायने रखता है। मित्रों, इंदौर आधुनिकता की एक पहचान है, लेकिन मेरा साफ मानना है आधुनिकता एक जोश का नाम है और गाय होश का नाम है। अगर इंदौर की आधुनिकता संतुलित रहती है तो उनके संतुलन के रहने में गाय का होश जरूरी है। गाय मतलब प्राचीनता, गाय मतलब प्रकृति, गाय मतलब हजारों वर्षों की भारतीय सभ्यता की यात्रा, सनातन जीवन मूल्य। इसलिए मैं कहा कि आधुनिकता एक जोश का नाम है, गाय एक होश का नाम है। गाय के पीछे चलकर हम गोकुल जा सकते हैं, उस गिरधर गोपाल को पा सकते हैं। यही है कृष्णायन और कृष्णायन की वैचारिक स्थापना है। इसीलिए कृष्णायन गाय का पूंछ आपको पकड़ाती है। आवश्यकता नहीं है कि आपसे कृष्णायन भूसा मांगे। आपकी भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास है। आप पश्चाताप ना कर सके कि जिस युग में यह परिवर्तन की आवाज उठी थी, मैं कुछ नहीं कर सका। यह मौका आपके लिए है, यह आपका सौभाग्य है कि आप तक यह सूचना पहुंच रही है कि आप कुछ करें। याचना नहीं है आश्रम की, मौका है। आपके लिए अवसर को उन्होंने चिन्हित किया, रेखांकित किया है। इसलिए देश भर में कृष्णायन की बहुत सारी गौशालाएं हैं। स्थूल रूप से तो दिखती तो हैं गौशाला ये, पर होती हैं वास्तव में जीवन की पाठशाला। महाराज की संकल्पना को सगुण रूप धारण करने में देर नहीं लगेगी। आप देखेंगे इंदौर में बहुत जल्द भव्य और दिव्य गौशाला यहां भी खड़ी हो जाएगी। और उस गौशाला के इर्द गिर्द जो पार्श्व व्यवहार हैं, जो कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जो प्रोजेक्ट होंगे, उस गौशाला के इर्द गिर्द चेतना का, विधायक तत्वों का, विधायक ध्वनियों का, प्रतिध्वनियों का ऐसे ही एक वाइब्रेशन आपको महसूस होगा इंदौर में। उसी मध्य प्रदेश में लाल टिपारा जो गौशाला है, बड़ी बुरी स्थिति थी और व्यवस्था ने जब से गौशाला को संत के शरण में दिया तो वहां की गौशाला दिव्य हो गई। पिछले दिनों इंदौर के जो स्थानीय इकाई है प्रशासन की, जो वहां की जो नगर निगम की जो व्यवस्था है, उसके उत्तराधिकारी ग्वालियर गए गौशाला को देखने के लिए। कहीं ये लोग बात तो केवल करते हैं कि नहीं जमीन पर सच, तो जितनी बातें उनको कही गई उससे 100 गुना ज्यादा उपलब्धि और दिव्यता उन अधिकारियों को ग्वालियर में जाकर के देखने को मिली। वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, अचंभित थे, आश्चर्य से भर गए। इतनी सूचना तो बताई भी नहीं गई, सूचना से कई गुना उपलब्धियां लाल टिपरा गौशाला में।
ये लगभग हर जगह की कहानी है। एक बार जो यहां आकर के लौटते हैं, यही होकर के रह जाते हैं, और यही गायें, गौशाला, गुरुदेव की बानी, यही उनके मस्तिष्क में वो बातें चलती रहती है। मित्रों, इंदौर की चर्चा भी मैंने किया। इंदौर एक औद्योगिक नगर है और खान पान को लेकर के खास पहचान है इंदौर की। इंदौर स्वच्छ है। यह शहर अब स्वस्थ भी होगा। वो क्लीन इंदौर है। अब क्लीन इंदौर के सामने हेल्दी इंदौर भी होगा, और इंदौर के पास अब होगा A2 मिल्क। बनेंगे जैविक खाद, उपजेंगे बायो प्रोडक्ट, जो तन को भी दुरुस्त करेगा और वतन को भी दुरुस्त करेगा। प्रकृति के साथ साहचर्य और संतुलन के साथ विकास, जो इंदौर में चलने वाला अभियान है, उसका अभिष्ट है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए, लेकिन आम लोगों की समझ के लिए, आप लोगों ने लगान फिल्म देखी होगी आमिर खान की। हमने कई बार उस फिल्म को देखा। जब मैं लगान के तमाम कैरेक्टर को देखता हूं तो वैसा ही कुछ नजारा महाराज के लगान टीम को देख करके लगता है। महाराज के साथ जो टीम है, और वैसी टीम है जो लगान टीम ने कभी ब्रिटिश खिलाड़ियों का छक्का छुड़ाया था। निश्चित रूप से जो ब्रह्मचारी इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर लगान फिल्म का कोई संपर्क नहीं रहा होगा तो नहीं समझ पाएंगे हमारे इस बिंब को, जो मैंने उपमा लिया है। तो फिल्म लगान में कचरा नामक एक किरदार है, जिसके हाथ में गेंद थमाई जाती है और अंग्रेजों से जीता हुआ मैच वो कचरा छीन लेता है। महाराज की रचना में भी सभी पात्र चिन्हित हैं। महाराज के पास विक्रमादित्य का वही सिंहासन मौजूद है, जिसको भी बैठा दें वही राजा हो जाता है। और मुझ जैसे कचरे को भी टीम में ला करके बॉलिंग करवा करके और भारत को जिता देना, यह अद्भुत कौशल का मामला है। इतना बड़ा प्रबंधन और लोगों को कर्णों से जोड़ करके रखना, यह कोई मामूली बात नहीं है। लोग MBA करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की डिग्री लेके आते हैं, और एक परिवार चलाने की स्थिति में नहीं है। गुरुदेव के पास असंख्य परिवार, और सभी परिवार के बीच प्रेम का सैलाब, प्रेम की धारा, अद्भुत है समायोजन। मित्रों, नए दौर का यह इंदौर दूसरा इंदौर होगा। भारत के मध्य में इंदौर और इंदौर के मध्य में महाराज सनातन संस्कृति के विकास के नवाचार को देश निहारेगा। आप देखते रहिए। लोग साम्राज्य के विस्तार में लगे हैं और महाराज संस्कार के विस्तार में लगे हैं। अंतर साफ है। अंतरात्मा से सोचिए, क्या बेहतर है और क्या बदतर है। समाज की सृजन शक्ति को संगठित कर सृजन शक्ति में परिवर्तित करने का नाम कृष्णायन है। आपका भी नाम कृष्णायन की मालिका में गुथ जाए, इससे सुंदर क्या होगा। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ में। द डायलॉग इसी प्रकार की संवेदनशील बातों को लेकर के आपके बीच में आता रहेगा। आपको यह बात अच्छी लगे और ना भी अच्छी लगे, तब भी एक बार हमें अवश्य सुनिए, और जो अपने हिस्से की भूमिका है उसको रेखांकित कीजिए, चिन्हित कीजिए, और 1000 बात बोलने से बेहतर है एक कदम आगे बढ़िए। नमस्कार।